साबिक सरबरा प्रोसिक्यूशन टीम मुशर्रफ गद्दारी केस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अकरम शेख साहब बहुत शुक्रिया। साहब जो नुक्ता नंबर 9 है वहाँ से जो शुरू होता है मामला वो आपके हवाले से है कि आपने जब प्रोसिक्यूशन टीम छोड़ी, आपने जब इस्तीफ़ा दिया और आपसे इसरार भी किया गया कि आप ना छोड़ें, उसके बाद से रिलायबल सोर्सेज से भी फिर ख़ुद मुशर्रफ साहब अक्यूज़ से भी जो इन्फॉर्मेशन आई और ये सारा का सारा मामला हुआ, लकुनास पैदा हो गए। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? मैंने जब 5 जुलाई का इंतखाब हुआ और इंतखाबी नताइज में मैंने देखा कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो सबकत ले जा रहे हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, और फिर एक हफ़्ते के बाद मैंने देखा कि उनकी जो फॉर्मेशन है टीम की, उसमें जनाब फ़रोग नसीम साहब जो मुझे बहुत, जिनके वालिद साहब से भी मेरी दोस्ती थी, उनके साथ भी मेरी बहुत ताल्लुक़ है, और मंसूर अहमद ख़ान साहब जो दोनों हजरात प्रोसिक्यूशन के बहुत, फ़रोग नसीम साहब ने तो तकरीबन ये मुकदमा अप्रैल से रहा है, जून से सितंबर तक क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में, और फ़रोग नसीम साहब ने दिल खोल कर 10-10 दिन एक एक गवाह पे जरा किए। तो इसी तरह अनवर मंसूर साहब ने दिसंबर की 24 तारीख से शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब के ज़ेर क़यादत 18 रुकनी टीम में जो डिफेंस ने बनाई थी वो उनकी मावनत करते रहे। मैंने जब देखा कि एक इक़्तिदार बदल रहा है और वो लोग जो डिफेंस की टीम के बहुत ही काबिल एहतराम लीडर्स थे, वो एक अहम पोजीशंस पे आ रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मुझे, क्या मैं प्रोसिक्यूटर, हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन टीम की हैसियत से कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने जुलाई में इंतखाबी रिज़ल्ट नोटिफाई होने से पहले जनाब नासरुल मुल्क साहब को, निगरान वज़ीर आज़म को, मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया, और उन्होंने मुझे, वजारत दाखिला ने मुझे कहा कि आप एक पेशी पे हमारी तरफ से पेश हो जाएं, जब तक गवर्नमेंट अपने पाँव जमा लेती है। तो मैंने कहा जी बात सुनिए, अगर मुझे वज़ीर आज़म या कोई ज़िम्मेदार आदमी ये कहेगा कि इसको मैं कंटिन्यू करूं, तो मैं ये बिल्कुल इस वजह से नहीं कि इमरान खान साहब आ गए हैं और मेरी उनसे कोई दुश्मनी है इसलिए मैंने ये मुकदमा नहीं करना, क्योंकि मैं तो बगैर मुआवजे के मैंने मुकदमा किया है। आपका सरकारी रिकॉर्ड सामने है, वजारत दाखिला में इज़्ज़त माब एजाज ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं, वो चेक कर लें। अगर एक पैसा किसी भी ज़मन में मुझे पेमेंट के सिलसिले में अपनी रिकमेंडेशन, मैंने 999 रुपीज़ फ़ी तय की थी जो तकमील मुकदमा पर मैंने लेनी थी, और 6-5.5 साल मैंने इस मुकदमे की पैरवी की है, 13 दिसंबर से लेकर अपने इस्तीफ़े की मंजूर होने तक। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन टीम जो इंडक्ट की गई थी वो किसी सियासी जमात से किसी एक फ़र्द का भी ताल्लुक़ नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि 1 साल के बाद ये कह रहे हैं, 1 साल बढ़ के 1.5 साल के बाद ये कह रहे हैं कि अब प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो सवालात उठने पैदा हो गए। क्या सवाल उठे? उनके ऊपर एतराज़ करते, उनको पहले दिन फारिग कर देते, अचानक डी नोटिफाई करने की बजाय ये उनको TADA देते रहे हैं। उनको फाजिल जो प्रोसिक्यूटर्स बाहर से आते हैं उनके सफ़र के अखराजात देते रहे हैं। तो ये दे हैड कंप्लीट एंड फुल कॉन्फिडेंस इन द टीम अंडर द लाइक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर तारिक हसन। मतलब मगर मुझे ये भी बताइएगा कि फिर हुकूमत पटिशनर के तौर पर कह रही है कि कुछ ऐसे लकुनाज रह गए कि इसमें आपके छोड़ने के बाद ख़ास तौर से जिक्र हो रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुए, क्या कि वो परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में जा सकते हैं। आपने क्योंकि केस शुरू से देखा, आपको लगता है कि कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से इस वक्त अगर फ़ैसला आया तो वफाक के केस को नुकसान है? आपको क्या लगता है? अगर लकुनाज रह गए हैं तो फिर तो इनका मन की मुराद पूरी होती है। फिर तो जनरल मुशर्रफ साहब जो जिस मुकदमे को, देखिए ना, अगर लकुनाज हैं तो क्या होगा, फैसला हो जाएगा। अगर जनरल मुशर्रफ की एक्विटल इनको अच्छी नहीं लगती तो उसके खिलाफ अपील का हक हो गए ने, और जो लकुनाज हैं वो अपील कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। इसमें अंडर द स्पेशल अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट 1976
इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। अगर सजा हुई मुशर्रफ साहब करेंगे, अगर कोई और लैकुना रह गया उसकी वजह से कोई अपील करनी पड़ी तो वो हुकूमत करेगी, उनके पास राइट ऑफ अपील है। अब ये मुझे बताएं कि लैकुना 1.5 साल तक इनको नहीं पता था ये प्रोसिक्यूशन टीम बदल गई है। मैंने जुलाई में इस्तीफा दिया है, आप जुलाई में हुकूमत में विराजमान हैं, आपको कोई नहीं आप मॉनिटर कर रहा। और जनरल मुशर्रफ के अजीज तरीन दोस्त ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, ये मैं इल्ज़ाम के तौर पे नहीं, उनके ताल्लुक के को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरी अहलिया PIC में दाखिल थी, उनके साथ वाले कमरे में ब्रिगेडियर एजाज साहब की कार्डिक सर्जरी हुई और उनको हमें उस कमरे से शिफ्ट किया गया इसलिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की इयादत के लिए आना था। दोस्ती का ये अंदाज था, इतनी करीब की दोस्ती थी, तो इनको पता होना चाहिए था कि ये मैं ऑनेस्टली अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अगर कोई लैकुनाज हैं तो मैं टीम को बदल दूं, और अगर एक्सपेंसिव टीम थी तो फिर तो जान छुड़ा लेनी चाहिए थी मुझे। अगर किसी ने, आप इनका बेशुमार, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ टोटल मीडिया, नॉट के आपके मीडिया पे, जो इनका अपना मीडिया है, ये आपने बताया मुझे कोई पैसा दिया इन्होंने। और साहब बहुत शुक्रिया, अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस हवाले से सामने रखा।